सामीन गिराम 22 रजबुल मुरज्जब को एक रस्म मनाई जाती है जिसको कुंडों का नाम दिया जाता है और उसमें नजरो न्याज वगैरह खाने वगैरह मिठाइयाँ वगैरह बनाकर लोगों को सुबह सुबह अंधेरे में अपने घरों में बुलाया जाता है और अपने घरों में बुलाकर ये मिठाइयाँ वगैरह हलवा पूरी वगैरह तरह तरह की जो लवाजमात होती हैं लोगों में तकसीम की जाती हैं। और कहा यह जाता है कि ये हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं। अज़ान गिरामी, हमें यह देखना है कि क्या ये हकीकत में हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए ही किया जाता है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। सामीन किराम, जब भी कोई फितना बर्पा होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हुआ करती हैं। बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि ये 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए ये काम किया जाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत में ये लोगों को धोखा दिया जाता है कि ये हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए किया जा रहा है। सामीन किराम, इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर नजरो न्याज पकाकर लोगों को धोखा कैसे दिया जाता है। सबसे पहले ये देखें कि ये जो 22 रजबुल मुरज्जब का दिन है, इस दिन में हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफात है या पैदाइश है। तो सामीन किराम, जब आप किताबों को खंगालेंगे तो आपको ना इस दिन में हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश मिलेगी और ना ही इस दिन में हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल का दिन, वफात का दिन मिलेगा। और अगर यह देखा जाए कि हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत और यौम विसाल कब है, तो सामीन किराम, हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जो विलादत है, डेट ऑफ बर्थ है, तारीख़ पैदाइश है, वो है 8 रमज़ानुल मुबारक सन 80 या 83 हिजरी में। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, सन 80 हिजरी में हुआ या 83 हिजरी में हुआ, वो 83 में हो या 80 में हो, हमें उसके साथ ताल्लुक नहीं है। हमारा जो मकसद है वो 22 रजबुल मुरज्जब का दिन है। सामीन किराम, ये जो 22 रजबुल मुरज्जब को हम नजरो न्याज कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं उठाकर 8 रमज़ानुल मुबारक पर ले जाते, क्योंकि हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का जो डेट ऑफ बर्थ है, तारीख़ पैदाइश है, यौम विलादत है, वो 8 रमज़ानुल मुबारक को है। और अगर वो ये कहें कि नहीं नहीं, ये तो विलादत के दिन नहीं बल्कि हम इसाले सवाब कर रहे हैं, तो सामीन किराम, आप उनसे ये पूछिए कि उनका यौम विसाल कौन सा है, उनका इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त कौन सा है, तो आपको ये मिल जाएगा कि रमज़ानुल मुबारक के बाद जो महीना आ रहा है, शवाल का महीना आ रहा है, छोटी ईद वाला महीना है, उस महीने में हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। शवाल के महीना में 147 या 148 हिजरी में उनका विसाल हुआ। अगर हकीकत में हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए ये किया जाता है, तो फिर 8 रमज़ानुल मुबारक या शवाल के महीने में ये काम किया जाए, ना कि 22 रजबुल मुरज्जब के दिन। और अगर हकीकत में ये हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए नहीं है, तो फिर ये 22 रजबुल मुरज्जब को ये जो दिन मनाया जाता है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, हलवा पूरियाँ बनाई जाती हैं, तो ये क्यों किया जाता है। सामीन किराम, इसके पीछे जो बड़ी साजिश है वो ये है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जो कातिब वही थे, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आया करती थी, तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे लिखा करते थे। और जब हुजूर के बाद इनकी खिलाफत का वक्त आया तो जितनी फतूहात इन्होंने की है, जितने बड़े और ज़्यादा खित्ते पर इन्होंने हुकूमत की है, शायद ही किसी ने की हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा इज्जतें बख्शी और इस्लामी अदवार में उन्होंने सबसे ज़्यादा खित्ते पर हुकूमत कायम की।
तो जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, वो इस दुनिया फानी से रुखसत हुए, तो उनके जो दुश्मन थे, कुफ्फार थे, बिलखुसूस बुग़्ज़े सहाबा रखने वाले, जिन्हें ये तकलीफ थी कि इन्होंने इतने बड़े खित्ते को फतह कैसे कर लिया, जिन्हें ये तकलीफ थी कि उन्होंने इतने बड़े खित्ते पर हुकूमत कैसे कायम कर रखी है, जब उन्हें ये खबर मिली कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, तो सामीन किराम उन्होंने सुबह सुबह, जो रात का वक़्त कहा जा सकता है, कि अंधेरे में अपने घरों में लोगों को बुलाकर मिठाइयाँ तकसीम की, कि इस्लाम का जो सबसे बड़ा हीरो था, जो सबसे ज़्यादा फतूहात करने वाला था, जिसने इस्लाम को बहुत ज़्यादा इज्जतों से नवाजा, जिसने अपने दौर में इस्लाम को सबसे ज़्यादा बुलंदियाँ अता की, जिसने सबसे ज़्यादा इलाके को फतह किया, अब वो नहीं रहा, तो उनके जाने की खुशी में जो उनके दुश्मन थे, बिलखुसूस बुग़्ज़े सहाबा रखने वाले, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घरों में लोगों को बुलाकर मिठाइयाँ तकसीम की। सामीन किराम, ये अपने अंदर ही अंदर में काफ़ी अरसा तक ये काम करते आए। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस बात को शो करना शुरू किया ताकि लोगों में भी ये रस्म डाली जाए कि जो बोले बाले मुसलमान हैं, मुसलमानों में भी इस रस्म को डाला जाए, और वो भी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के दिन में इस दिन को मनाए। तो उन्होंने क्या किया कि इसको हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ जोड़ दिया कि ये हकीकत में हम हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए करते हैं। सामीन किराम, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे अजीज़ भाइयों, अजीज़ नन्हे मुन्ने मुसलमानों, बोले बाले मुसलमानों, इस साजिश से बचिए, इसका आप मुताला कीजिए, आप इस बात को परखिए। अगर आपको इस दिन में ना हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का दिन मिलता है, ना ही उनके विसाल का दिन मिलता है, तो फिर यकीन कीजिए, मान लीजिए कि इस दिन में सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े सहाबा रखने वाले कुछ लोग जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात से नाखुश हैं, उनके जाने की खुशी में वो ये सब कुछ करते हैं। तो आप ज़रूर बचिए। अगर आप मुसलमान हैं तो खुदारा इससे बच कर रहें। ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। अगर हम क़यामत के दिन मैदान माशर में हौज़े कौसर पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे कि हमने जामे कौसर पीना है, तो अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहकर रोक लिया कि दुनिया में मेरे सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखा जाता था और मेरे सहाबी के इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने की खुशी में आप उस दिन हलवा पुरियाँ तकसीम करते रहे, आप उस दिन में मिठाइयाँ तकसीम करते रहे, आप उस दिन में लोगों को खाने खिलाते रहे, और वो भी छुप छुप कर, और अगर हकीकत में ये उनके साले सवाब के लिए था, तो फिर इसमें छुपने छुपाने की क्या बात थी? छुप छुपा कर ये सारा काम क्यों किया जाता है? तो सामीन किराम, मैं आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खुदारा ऐसी साजिशों से बचिए और ऐसे कामों से बचिए जो हमारे ईमान पर सबसे बड़ा डाका हो। उम्मीद है कि आपको मेरी बात ज़रूर बज़रूर समझ आई होगी और आप अपने गुज़श्ता किए हुए इस गुनाह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी तलब करेंगे और आइंदा ना करने का अज़म करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा, आपका, हम सब का हामियों नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। वस्सलाम।